प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम गिनती के किताब में हम देखने वाले हैं, वो वचन हमको आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए। इसके जो विरोध है यीशु मसीह के नाम से हम ढाट कर बाहर निकालते हैं। आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गिनती के किताब में 24वां अध्याय 24 चैप्टर गिनती, पहला वचन ऐसा कहते हैं, यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। गिनती में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा यानी यीशु मसीह जो इस्राएल है उसको आशीष ही दिलाना चाहते हैं। इस्राएल का जो प्रजा है उसको आशीर्वाद मिलेगा। और नीचे और भी क्या कहते हैं, वही 24वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, ये याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। याकूब का डेरे और उसका जो निवास स्थान है, घर है, वो मन भावनी है, अच्छा है। याकूब यानी इस्राएल, उसका घर अच्छा है, उसको ही आशीर्वाद देने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कर गिनती में लिखा हुआ है। क्यों इस्राएल को परमेश्वर आशीष करते हैं? और हम और आगे देखेंगे, वही 24वां अध्याय 8वां वचन में देखेंगे, उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। ये दुनिया मिस्र है हमारे लिए, आपके लिए। इधर लिखा है, मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। किसको आ रहा है? इस्राएल को आ रहा है। याकूब को ले आया, और वो तो बनेले साड़ के समान बल रखता है। ये जो बनेले साड़ है उसको बहुत ताकत है। जो कोई याकूब इस्राएल है उसको ताकत मिलता है। वो कौन देता है? अपने खाने में ताकत मिलता है, बल कर। यीशु मसीह हमको ताकत देते हैं। समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनकी वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। हमारा जो संसार में विरोध जो कोई आते हैं, बीमारी आते हैं, नुकसान आते हैं, अशांति आते हैं, बोझ आते हैं, ये सब को हटाने के लिए कौन ताकत देता है? ये इस्राएल याकूब को परमेश्वर ताकत देते हैं। परमेश्वर से कहते हैं उनका हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हमारा विरोध जो कोई आते हैं उनको हम ऐसे करेंगे, आप और मैं करेंगे कर गिनती में लिखा हुआ है। हमारे जो विरोध आते हैं उसको हम ऐसे ही हम नाश करेंगे कर गिनती में लिखा है 24वां अध्याय 8वां वचन में। और भी लिखा है 9वां वचन में, जो कोई तुझे आशीष दे, यानी इस्राएल को, याकूब को जो कोई आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह शापित हो। कितना बड़ा आशीर्वाद है! ये आशीर्वाद किसके लिए है? इस्राएल के लिए है। ये इस्राएल कौन था? आज भी इस्राएल कंट्री है। इसका जो बायोग्राफी क्या है, एक इंसान के नाम याकूब था, उसको परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, वो इस्राएल हो गया। आज भी वो देश है। वो याकूब ने क्या किया, उसके लिए इतना बड़ा आशीर्वाद है। वो घर अच्छा रहेगा। याकूब तेरे डेरे, हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावनी है। आज ये मन भावनी सब घर में नहीं है, आशीष सब घर में नहीं है, लेकिन बाहर नहीं दिखेगा। और ताकत नहीं है, इसके लिए बहुत जन मर गया। इधर लिखा है, इतना ताकत याकूब को इस्राएल को देखते हैं, वो अपना विरोधी को टुकड़े टुकड़े करेंगे। उतना ताकत है। ताकत नहीं रहेगा तो बीमारी में मर जाएंगे। तो ये जो आशीर्वाद क्यों परमेश्वर याकूब को इस्राएल को देते हैं, इसका कारण क्या है? हम देखेंगे इसका कारण क्या है। गिनती में 24वां अध्याय आशीर्वाद भरा हुआ है। अभी आप घर में पढ़िए। हम अभी ये इस्राएल को इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों परमेश्वर देते हैं? इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहते हैं। आप इस्राएल बने हैं क्या? जो आत्मिक में हम इंसान में हम हमारा देशवासी हैं,
लेकिन आत्मिक विषय में हम देखेंगे तो भीतर के बारे में हम देखे हैं इसराइल कौन है, जो परमेश्वर को विश्वास करता है। और हम अभी उत्पत्ति में हम जाएंगे, उत्पत्ति के किताब 32वां अध्याय में 24 वर्स 25, 26, 27, 28 में, ये वर्स में याकूब क्या कहता है, क्या करता है और उसके लिए क्या उसको फल मिलता है, कहकर हम ये अध्याय उत्पत्ति में, उत्पत्ति 32 चैप्टर में लिखा हुआ है। उधर 24वां अध्याय में 24 वर्ष में ऐसा लिखा है, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हम जब अकेले रहते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम पास के लिए आग जन किधर किधर घूमता रहते हैं, फिरता रहते हैं, जाते रहते हैं, खर्चा करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है फिर याकूब अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। अकेला में हम क्या करते हैं, कोई को टीवी देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, टाइम पास करते हैं, खेलते हैं, मनमनाई करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में क्या कहता है, आपको आशीर्वाद विशेष रूप से आना चाहिए। हजारों साल पहले एक इंसान आशीर्वाद पाया, उसके नाम में आज भी देश है इसराइल। वही नाम से आपको हमको परमेश्वर बुला रहे हैं। तो आप भी इसराइल है, आप भी याकूब है। लेकिन याकूब क्या किया, याकूब क्या किया, परमेश्वर के देवदूत से मल्लयुद्ध किया प्रार्थना में। आज आप प्रार्थना करते हैं क्या, मल्लयुद्ध करते हैं उसमें प्रार्थना में? 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना में कुछ होने वाला नहीं है। हमको बल नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसमें इधर लिखा हुआ है, फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, परमेश्वर का दूत याकूब से जा नहीं सकता, उतना पकड़ के रखा याकूब ने उसको, प्रार्थना में उसको डोमिनेट करते आया। तो तब उसकी, तो हम इधर आगे देखते हैं, मुझे जाने दे करके तो लिखा है उत्पत्ति के किताब 32 चैप्टर में 26 वर्ष ऐसा लिखा है, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए, हम परमेश्वर से आता प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर हमारे साथ आ जाते हैं, उनके देवदूत हमारे पास आ जाते हैं, तब हम उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारे घर के बारे में, देश के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, हमारा क्या है, धंधा है, हमारा बिजनेस है, ऑफिस लाइन है, उसके बारे में प्रार्थना करना चाहिए। इधर लिखा है, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। ऐसा प्रार्थना किया क्या, ऐसा प्रार्थना में मल्लयुद्ध किया क्या? मल्लयुद्ध का नाम ऐसा है ब्रिस्लिंग। आज हम टीवी में देखेंगे ब्रिस्लिंग, वो डोमिनेट करेगा, अपने जो विरोध आते हैं उनसे वो झगड़ा करेगा, ब्रिस्लिंग करेगा, मल्लयुद्ध करेगा, क्योंकि वो जीत सके। ऐसा हम प्रार्थना में करना चाहिए, मल्लयुद्ध करना चाहिए, हम डोमिनेट करना चाहिए ताकि हम जीत सके। संसार में बहुत सारे विषय हम जीतने के लिए, बुरे विचार से जीतना चाहिए, झूठ बोलने से जीतना चाहिए, हमारा कमीपन से जीतना चाहिए, हमको बढ़ोतरी होना चाहिए, कटौती नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। बाइबल में फर्स्ट चैप्टर उत्पत्ति में परमेश्वर ने इंसान को बोला, आप लोग मल्टीप्लाई हो जाइए, मल्टीप्लाई, उसके आशीर्वाद। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, इधर लिखा है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हम भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करो। जब आप अकेले हैं, जब आपको समय मिलते हैं, हम ऐसा प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर मुझे आशीष कीजिए, ऑफिस में मेरे को इंक्रीमेंट बढ़ाइए, मेरा पोस्ट बढ़ाइए, मेरा धंधा को आशीष कीजिए, मेरा बच्चे को पढ़ाई को आशीष कीजिए, वो ताकि वो अच्छे डिग्री उसने करने के लिए आप सहायता कीजिए, मेरा घर को आशीष कीजिए। ऐसा बोलते हमारा सेवा को आशीष कीजिए। ऐसा बोलकर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को जोर लगाना चाहिए। जैसा इंसान जो झगड़ा करते जोर लगाते वो जीत जाता है। तो इधर लिखा है, मुझे आशीर्वाद न दे मैं
तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, परमेश्वर को देवदूत, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने सच बताया। आप सच बोलते हैं, काम धंधे में आपके बाल बच्चे सच बोलते हैं। इधर याकूब से देवदूत ने पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। सच बताया उनके नाम क्या है। आप अपने परिवार में, काम धंधे में आपका क्या है, विषय में, बिजनेस में आप सच बोलते हैं क्या? यही आशीर्वाद का रास्ता है, सही रास्ता। सच बोलना जरूरी है। इधर उसने बोला मैं याकूब, हाँ मैं याकूब हूँ। और उसने कहा तेरे नाम अब याकूब ना नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हम प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए। जब सोल्जर्स ने बॉर्डर में दूसरे देश से युद्ध करता है तो रक्षा पाते हैं अपना देश, अपना स्टेट। तो तभी हम प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने वाला क्या होता है? सोल्जर है। कभी भी चौकन से रहेगा, होशियारी से रहेगा, हाथ आंख खोल कर रहते हैं। तो इधर लिखा है युद्ध करके प्रबल हुआ है। हम प्रार्थना में युद्ध करके प्रबल होना चाहिए, ताकि हमारे जो कमजोरी, इस संसार में कोई भी बीमारी हमको न आए, हमारा धंधा को नुकसान न करे, हमारा काम को नुकसान न करो, हमारा बाल बच्चों को नुकसान न करे। तो इसके लिए हम प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए। हम ये सब उत्पत्ति में हम देखते हैं 24 चैप्टर में, और गिनती में हम देखा उसमें पूरा गिनती में 24 अध्याय 24 चैप्टर में फर्स्ट वर्सेस 1 वर्सेस 5 वर्सेस 8 और 9, इसमें पूरा आशीर्वाद है इस्राएल के लिए। तो इस्राएल कौन है? प्रार्थना में युद्ध करने वाला, प्रार्थना में मलयुद्ध करने वाला, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता परमेश्वर के आत्मा का नहीं छोड़ने वाला। जब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिले परमेश्वर को आप न छोड़िए। जब तक आप घर में आप यीशु मसीह के नाम से पुकार कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका निकट आ जाते हैं। तो आप शुरू करना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, मन में क्या क्या है, इस संसार में आपको क्या क्या आप सोचते हैं, वो सब मिलेगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। सिर्फ आप प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। तेरा नाम क्या है? आप उसने सच बोला मेरा नाम याकूब है। आपके नाम क्या है? आपकी हालत क्या है? परमेश्वर आपको देखते हैं, उनकी आंख आपके ओर से हैं। आप सही बोलिए, सच बोलिए, परमेश्वर आपके नाम का बदल कर आपको आशीर्वाद करेंगे। यही हमारा कहना है, परमेश्वर आपको आशीष करे। अब तक आप आशीर्वाद नहीं पाए तो यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। इसलिए लोग चाहिए, सच बोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में युद्ध कीजिए, प्रार्थना में मलयुद्ध कीजिए, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम गिनती में देखें, उत्पत्ति में देखें, उत्पत्ति 32 चैप्टर, गिनती में 26वां अध्याय, वो सब पढ़ने के लिए, सुनने वाले को पढ़ने के लिए कृपा कीजिए, उनको आशीर्वाद कीजिए। मलयुद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए प्रार्थना में। जब सोल्जर युद्ध करता है तो वो रक्षा पाते हैं, वैसे ही हम प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए। अब आपसे प्रार्थना करना चाहिए, आपके ओर से प्रार्थना करना चाहिए। जब याकूब ने अलग रहा तो उन्होंने प्रार्थना किया, आशीर्वाद पाया, युद्ध किया, और उन्होंने परमेश्वर आत्मा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर उन्होंने बोला मेरे को बिना आशीर्वाद करने मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए। बीमारी नहीं आना चाहिए, हानि नहीं आना चाहिए, कमजोरी नहीं आना चाहिए, कमी नहीं आना चाहिए। आप उनको आशीष कीजिए, आप उनको रक्षा कीजिए, उनको बल दीजिए। जब याकूब आशीष पाया, हजारों साल पहले उनको आशीर्वाद मिला, आज भी उनके नाम से देश है इस्राएल। इस्राएल देश क्या कहता है? वो एक इंसान के नाम है। उसने प्रार्थना में युद्ध किया और आशीर्वाद पाया। सुनने वाला भी प्रार्थना में युद्ध करके आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, बल दीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर। अभी जो कोई बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, जो कोई कमी है बोझ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। आप ही आशीष करने वाले हैं, आप ही सच्चा मार्ग और सच्चा जीवन रास्ता है। परमेश्वर आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।